शेर को एक भेड़ बार बार परेशान किए जा रहा था, पर तभी शेर को सब पता चल गया। भारी मिस्टेक हो गया। केले की वजह से शेर को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर शेर कैसे भी करके हट जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। पर भेड़ पर शेर का मुंड लहर गया था, लेकिन भेड़ सड़े हुए फल को शेर के पास फेंकता है, पर इसमें से बहुत पास मार रहा था। लेकिन भेड़ बदबू से बचने के लिए ऑलरेडी नोज मास्क लगा लिया था। भेड़ शेर का मजाक उड़ाए ही जा रहा था कि तभी शेर का गर्लफ्रेंड उसी रास्ते से पार हो रही थी। साला भेड़ को ये सब देखी नहीं गई और स्मेल वाला फल शेर के सामने फेंक दिया, जिससे शेर के पास से स्मेल आने लगता है, जिसको सूंघ कर शेरनी पहली फुर्सत में निकल लेती है। अब ये कौन है बे? अच्छा, अब ये कौन है बे? भेड़ शेर के साथ बहुत अन्याय करता है। भेड़ शेर पर खटमल रख दिया, जिसको देखकर शेर साला भेड़ बहुत मजाक उड़ाता है। इस पर शेर दौड़ने के चक्कर में एक खाई में गिर जाता है। थोड़ा देर के बाद शेर कैसे भी निकलता है, पर तभी इसका ध्यान एक ताजा चिकन पर चला गया और यहाँ आकर क्या माल है यार। बेचारा शेर फिर से निकलकर देखा, अजीब जानवर है। तो इसकी आंखें फटी के फटी रह गई। लेकिन इधर भेड़ अपने घर लौट रहा था, पर शेर बहुत गुस्से में था, इसलिए अपना गुस्सा मेढक पर ही निकालता है। पर मेढक से शेर को बहुत मस्त आइडिया मिल चुका था, इसलिए मेढक को ले जाकर एक साड़ के अंदर रख देता है। बाप रे, भारी मिस्टेक हो। शेर कभी भी सोने की कोशिश करता, वैसे ही शेर को डिस्टर्ब कर देते। अब तू गया बेटा। पकड़ने के चक्कर में शेर का हालत पेंचर हो चुका था। पर तभी शेर अपने साइड में देखा तो एक मेढक था जो अपने जीभ के सहारे तितलियों को चट कर देता था। शेर इस सब देखकर आराम फील करता है और आराम से आकर सोने लगा। पर तभी कुछ तितलियां शेर का नींद तोड़ देते हैं, इसलिए शेर मेढक को लेकर आ जाता है और मेढक पूछता है क्या करना है, तो शेर समझ रहे हो? नहीं। इतना सुनते ही मेढक अपना काम करने लगता है। ये देखकर शेर पूरा खुश हो चुका था और काम होते ही जाने के लिए कहता है, पर मेढक तेरी बहन का तुम मुझे छोड़ के मत जाना। खाने को दे रहा तेरी बहन की। शेर इसको भेज कर जा रहा था, पर तभी मेढक इसकी पुछ को पकड़ लेता है। शेर इसको पकड़ने की कोशिश करता है, तेरी बहन का। लेकिन नहीं पकड़ पा रहा था। तो शेर इसको एक खंभे के पास नान कर उसमें फंसा देता है। शेर का ध्यान कुछ कौवा पर जाता है जो शेर को गाइड कर रहे थे, पर शेर उनकी बात नहीं मानता और एक खाई के बीच फंस गया, जिसका फायदा उठाकर मेढक शेर को ऊपर नीचे करता है। पर शेर को मौका मिलते ही डाल को पकड़ लिया। पर मेढक इसके पास आकर बाबू अच्छा खाने को दे रहा साला मेढक खाने को मांग रहा था, इसलिए शेर मेढक को नीचे गिराकर शेर मुंह बिरा देता है। तो मेढक इसकी जीभ को ही पकड़ लेता है। थोड़ा देर के बाद शेर इसको छोड़ाने के लिए एक पत्थर के पास आता है और उसी में फंसाकर इतना तनाता है कि ये कहाँ फंस गया भाई मैं। ये अपनी सालों भर की कमाई वाली लड्डू को ऊपर छोड़ देता है, जो सीधे शेर पर ही गिरता है, जिससे साला मुझे चूना लगा रहा था। शेर गुस्से के मारे थर थर कांपा और गुस्से भरे नजरों से इधर देखता है। तो यह कुंभकर्ण जैसा तपस्या कर रहा था, लेकिन ये शेर को देखते ही अपनी हरकत शुरू कर दिया। अपनी इन्हीं सब हरकतों के कारण शेर हदस के मारे नीचे गिरने लगता है, लेकिन बीच में एक पेड़ होने के चलते फिर से शेर ऊपर आ जाता है। पैसा कहाँ है मेरा? शेर तपस्या करने में इसको डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए ए शेर को भी तपस्या में लगा दिया। क्या माल है यार। शेर माल समझकर हमला बोल देता है, लेकिन ए बहुत कराटेबाज था। अपने कराटे के कारण इससे बचकर रावण की तरह तपस्या करने लगता है। पर शेर अपना माल बनाने के चक्कर में सारा हद ही पार कर दिया। खैर ए तो शेर को टपकने के लिए विनती करके जाने लगता है कि तभी शेर अपने पास में ही देखता, जहाँ पर ए नालायक कौवा अपने चोंच से ईंट को 2 भागों में अलग कर देता है। लेकिन शेर को गुस्सा खत्म नहीं हुआ था, इसलिए अब देख तू ये अपने कराटे के कारण बाल बाल बच जा रहा। इस पर शेर को उल्टा दिमाग लगाना पड़ा। इस साला फिर भी बच गया। दूसरी बार शेर मारता है तो ये अपने हरकत से रोम रोम भाइयों। शेर चुंबक को खा लिया था, इसलिए लोहे की सामान इसको छोड़ने का नाम नहीं लेता। पीछे मुड़कर देखा तो और भी सामान पिछवाड़े में चिपक चुके थे, इसलिए छोड़ाने की कोशिश करता है।
शेर भागकर सोचता है कि अब तो मैं छूट गया, पर तभी लोहे फिर से चिपक गए। शेर अपने को झोरता है तो सारे डीबे ऊपर की ओर हो जाते हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? डीबे पूरा सही पोजीशन पर लग चुके थे और शेर खुशी खुशी जाने लगता है, पर तभी शेर का ध्यान एक कौवा पर जाता है जो मजे के साथ इंग्लिश स्पोकन का प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन बगल में ही एक स्ट्रॉय गिरा हुआ था जिसमें मैग्नेट भी था, इसलिए शेर को काफी फास्ट होने के कारण शेर वहीं पर उगल देता है। बाप रे बाप। शेर चुंबक के कारण फंस चुका था, लेकिन तभी एक बड़ा डब्बा, शेर पूरा अंदर ठुसा चुका था कि तभी एक बड़ा डब्बा बाहर फेंक देता है, लेकिन मैग्नेट के चलते अभी भी खींच रहा था। पर शेर अपने जान बचाने के लिए एक शोर को पकड़ता है, पर वो भी जवाब दे देता है और सीधे आकर के मैग्नेट में चिपक जाता है। मेढक साले को बंदर की ओर इशारा करता है। शेर बहुत ही हैरानी के साथ देखता है कि एक बंदर फोटो खींचने के लिए सारा हद ही पार कर दे रहा है। अरे मुझे सारा शेर इसके बारे में कुछ सोच ही रहा था। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण। हाथी को पता ही नहीं कि किसको कुचला है। शेर पूरा दुख के साथ उठता है और पीछे मुड़ता है तो वही बंदर था जो फोटो उतारने के लिए किसी भी हद पार कर सकता था। बेचारा शेर सबसे तंग होकर मायूस बैठ जाता है। ये भगवान। लेकिन बंदर को ये फोटो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हाँ भाई सुनना। फिर से एक देखा तो सही था और दौड़कर एक चट्टान पर चढ़ जाता है। पर ये सब कांड शेर देख लिया था। बंदर ऊपर सभी का फोटो देखकर कंक्लूजन निकाल रहा था कि तभी शेर वहाँ पर पहुँच जाता है और नीचे गिरकर मैया मैया कर रहा था कि तभी इसका ध्यान एक कौवा पर जाता है जो अपने ही दोस्त के साथ गेम खेल रहा था। पर इसको तो बंदर से निपटना था, इसलिए फिर ऊपर चढ़ गया। बंदर शेर का फोटो देखकर बहुत लेकिन ये सब शेर को अच्छा नहीं लगता और अपनी फोटो को छीनने लगता है, पर बंदर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाप रे। फिर से बंदर अपने कैमरा को पकड़कर बहुत खुश हो जाता है। आ गई माला। पर शेर का तो मुंड गरमल था। दौड़ते दौड़ते इसको कुछ सूझता है और 2-3 फोटो खींचकर बंदर मस्त मौका देखकर फोटो खींचने आता है। पर शेर को मंजूर नहीं था और कैमरा के चक्कर में नीचे की ओर लटक गया। भारी मिस्टेक हो गया सर। लेकिन बंदर इस पर तनिक भी दया नहीं दिखाता है और मैं आसमान की ऊंचाइयों में, लेकिन एक कमरा को छोड़ देता है जिसके चलते बाप रे। अरे दादा रे।